Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2 Day 1. आज हम Day 1 स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले से ये आइडेंटिफाई है, पहले से ये चीज क्लियर है कि जब भी हम किसी बुक को स्टार्ट करते हैं हमारा पहले डे की जो शुरुआत होती है वो होती है स्टोरी राइम से, राइट। तो अभी हमारा जो आज का फर्स्ट स्टोरी रहेगा द लॉयन एंड द रैबिट। जो हमारे नीड है मीन्स हमारे एनिमल्स लॉयंस एंड रैबिट, आप इनके कटआउट्स के साथ में मैच स्टिक या आइसक्रीम स्टिक पेस्ट करके आप इस तरीके से पपेट्स बना सकते हैं ताकि बच्चों को शो कर सके। बिकॉज ऑफ बच्चों को जब तक कोई चीज लाइव शो नहीं होती उनके माइंड में वो इमेज क्रिएट नहीं होती। बिकॉज हम बच्चों से किसी भी तरीके से कितनी भी बात कर ले, जब तक बच्चों के ब्रेन में बच्चों के माइंड में उस पिक्चर से रिलेटेड या उस बात से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट नहीं होती वो हमारे साथ उतना इजीली कनेक्ट नहीं हो पाते, राइट। तो इसीलिए आप इस तरीके से स्टिक पपेट बनाएं। आप इन दोनों के अलावा एक्स्ट्रा एनिमल्स के भी स्टिक पपेट्स बना सकते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से स्टोरी के रिगार्डिंग, स्टोरी के कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लीजिए। उनसे पूछिए कि आपने पहले कभी लॉयन को देखा है, क्या आपको पता है लॉयन कैसा एनिमल है, क्या आपने रैबिट को कभी देखा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ये दिखने में कैसा होता है, क्या आपने रैबिट के छोटे छोटे बच्चों को देखा है वो किस तरीके से दौड़ते हैं। आपको इस तरीके से बच्चों से जनरल टॉक करनी है रिगार्डिंग एनिमल्स, रिगार्डिंग स्टोरी कैरेक्टर्स। इसके बाद आप बच्चों से पूछिए क्या बच्चों आप लोगों ने इस स्टोरी को पहले कभी सुना है, पहले कभी जाना है या पिछली क्लास में कहीं पढ़ा है। इसमें कुछ बच्चे आपको रिस्पॉन्स देंगे यस और नो, दोनों हो सकता है। स्टोरी की शुरुआत करेंगे उसी तरीके से एक अच्छे से वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में। आप बच्चे से क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस स्टोरी को सुना के दिखाती हूँ एक बार, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जैसा मोल्ड करना चाहे आप उसे कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ में एक नई स्टोरी सुनने वाले हैं और वो नई स्टोरी किसकी है? द लॉयन एंड द रैबिट, यानी एक शेर और एक खरगोश। एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में कौन रहते थे? शेर, खरगोश और बहुत सारे एनिमल्स। आपने देखा है जंगल का भी बच्चों? काफी बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा नहीं मैम, हाँ मैम। उनको बताना है लॉयन कौन होता है? जंगल का राजा। एक बार की बात है, एक लॉयन ने पूरे जंगल में एक बहुत डर बना दिया था। क्यों? क्योंकि लॉयन कैसा होता है? बहुत खतरनाक जानवर होता है। उसने वहां के सारे जानवरों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। वो जाता है और जानवरों को खा जाता है। तो सारे जानवर जो दूसरे थे वो क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। और परेशान होकर उन्होंने क्या सोचा कि अभी हमें बैठ के लॉयन से यानी शेर से क्या करना होगा? समझौता। जैसे आप लोग क्लास में कभी आपके क्लासमेट से परेशान हो जाते हो ना, वो आपको परेशान करता है किसी चीज को, आप लेके नहीं बोलते हो मैम को कि मैम ये मुझे बहुत परेशान करता है। फिर मैम क्या कहती है कि चलो ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या करवाते हैं? समझौता करवाते हैं। सेम वैसे ही बाकी सारे जानवर ने क्या सोचा कि हम लॉयन के साथ क्या करेंगे? समझौता करेंगे। और वो सब जने कहाँ जाते हैं? शेर के पास। और शेर को जाके क्या बोलते हैं? आपने ये जो इतना भयानक फैला रखा है डर, इसको खत्म करो। आपको शिकार चाहिए ना, हम एक एक करके यानी हम डेली आपके पास क्या भेजेंगे? जानवर को भेजेंगे खाने के लिए। तो शेर कितना खुश हुआ कि मुझे तो कहीं नहीं जाना है, मुझे तो कोई शिकार नहीं करना है, मेरे पास क्या आ जाएगा? खाना आ जाएगा। सिम तो शेर ने बोला क्यों ठीक है, लेकिन मेरी क्या है एक शर्त है। जैसे आप भी आपके क्लासमेट के साथ में कोई फाइट हो जाती है तो आप मैम को बोलते हो, फिर मैम आपको क्या बोलती है कि ठीक है मैं आपकी सीट चेंज कर दूंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देती है। उसके बाद क्या होता है? फिर आप मैम को बोलते हो ना कि मैम ठीक है मैं इसके पास बैठ जाऊंगा, लेकिन इसको बोलना आगे से ऐसा नहीं करे, बोलते हैं ना अपन। सेम वैसे ही लॉयन को बाकी सारे एनिमल्स ने क्या बोला, या लॉयन ने एनिमल्स को क्या बोला कि ठीक है मैं ये मंजूर करता हूँ, लेकिन जिस दिन कोई भी जानवर नहीं आया उस दिन मैं आपके पूरे जंगल में आके क्या करूंगा? सबको खा जाऊंगा। क्या करूंगा? सबको खा जाऊंगा। तो सारे जानवरों ने बोला ठीक है हमें मंजूर है। कुछ दिन निकलते गए, डेली कोई ना कोई जानवर जाता शेर के पास और उसका क्या बन जाता था? शिकार। और शेर क्या कर लेता था? उसको खा लेता था। एक दिन किसकी बारी आई? खरगोश की। और खरगोश कैसा होता है? थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा तेज। वो शेर के पास गया और शेर ने उसे बोला कि आज आने में तुझे इतनी देरी कैसे हो गई? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तो खरगोश ने बोला कि मैं तो समय पर ही आ रहा था,
लेकिन मुझे रास्ते में कौन मिल गया? एक दूसरा शेर। कौन मिल गया रास्ते में मुझे? एक दूसरा शेर। और उसने बोला कि मैं इस जंगल का कौन हूँ? राजा हूँ। किसने बोला? शेर ने बोला। किसको बोला? खरगोश को बोला। तो शेर ने क्या कहा? ऐसा कौन सा शेर आ गया? इस जंगल का राजा तो कौन हूँ? मैं हूँ। चलो मेरे साथ और मुझे बताओ उस जंगल के उस शेर से मिलवाओ मुझे। इस खरगोश ने इस शेर को कहाँ लेके गया? एक बड़े से जंगल के बीच में एक बड़ा सा क्या था? कुआं, जिसमें पानी थोड़ा कम था। शेर ने जाके उस कुएं में क्या देखा? उस कुएं के अंदर देखा कि उसे क्या दिखाई दे रही है? उसे अपनी एक परछाई दिखाई दे रही है। आप पानी में देखते हो तो आपको पानी में अपना चेहरा दिखाई देता है ना? सेम वैसे ही शेर ने जैसे उस कुएं में देखा, उसको क्या दिखा? उसकी खुद की परछाई दिखी। और उसको क्या लगा कि ये तो दूसरा शेर है। और उस शेर को मारने के लिए उस शेर ने क्या किया? कुएं में कूद गया और शेर मर गया। और सारे जानवर क्या हो गए? खुश, क्योंकि शेर मर गया। अब शेर का जो आतंक था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और सारे जानवरों ने किसको अप्रिशिएट किया? बताओ, किसको अप्रिशिएट किया? खरगोश को, क्योंकि खरगोश ने क्या किया था? खरगोश ने शेर को मार दिया। इसका मतलब क्या है? आपने इस स्टोरी से क्या समझा? कि अगर आप एक अच्छे मन से, अच्छे दिल से, अच्छे विवेक से कोई काम करो, बिना किसी जल्दबाजी के और बिना किसी गुस्से के, तो आप उस काम में क्या ले सकते हो? विजय हासिल कर सकते हो। आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। समझ आया? तो अब आपको कैसा बनना है? एकदम शांत। और कोई भी काम को करने से पहले सोचना है कि ये काम सही है या नहीं। समझ आया ना बच्चों? यस, आपको इसी तरीके से बच्चों के साथ में स्टोरी रिसाइट करनी है। आप इसको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हो। मैंने ये आपको मेरा तरीका बताया है, राइट? आप इसके साथ बच्चों से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हो, इन स्टोरी बिटवीन और आफ्टर स्टोरी भी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज की हमारी डे प्लानिंग का जो सेकंड बुक रहेगा या सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा लैंग्वेज टाइम, जो आएगा लेटर्स का। बच्चों ने अभी तक बुक 1 में लेटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। प्रीवियस क्लासेस में भी उन्होंने लेटर्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है। अब थोड़ा सा लेवल अप करने की बारी आती है। यहाँ पर आपको बच्चों से कुछ पूछना है। उससे पहले आपको बोर्ड पर लेटर ए से लेटर जेड तक प्रॉपरली लिखना है और एक एक करके बच्चों से रिसाइट करवाना है कि लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी। इस तरीके से आपको लेटर ए से जेड तक बच्चों से क्या करवाना है? रिसाइट करवाना है। आफ्टर दैट आप बच्चों से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि बच्चों बताओ लेटर ए से स्टार्ट होने वाले कोई भी 2 नाम। तो बच्चे बताएंगे एप्पल है, एरोप्लेन है, अलमीरा है। इसी तरीके से आप किसी भी लेटर से रिलेटेड बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ में इस क्लास एक्टिविटी शीट को, यानी जो आपको यहाँ शो हो रही है पेज नंबर 4 पर जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों के साथ में एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी करेंगे। अब वो प्ले एक्टिविटी क्या है? आपको 2 बकेट्स लेनी है। उन दोनों बकेट्स में एक में कैपिटल लेटर्स के फ्लैश कार्ड, एक में स्मॉल लेटर के फ्लैश कार्ड लेने हैं। आपको ये अपने टेबल पे रखना है। 1 बाय 1 आपको एक एक करके बच्चों को बुलाना है। उनको आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर में से किसी भी लेटर का फ्लैश कार्ड शो करेंगे बच्चों को और बच्चों को बोलेंगे कि आपको स्मॉल लेटर वाली बकेट्स में से क्या निकालना है? स्मॉल लेटर का फ्लैश कार्ड निकालना है। तो बच्चा इसके अंदर से स्मॉल लेटर का फ्लैश कार्ड निकालेगा। जैसे कि मैंने ये निकाला लेटर क्यू का स्मॉल लेटर फ्लैश कार्ड। अब आपको बच्चों से पूछना है कि बच्चों बताओ इस लेटर क्यू का स्टार्ट होने वाले 2 नाम। ये आपको 1 बाय 1 सारे बच्चों के साथ करना है। इससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया मिलेगा कि बच्चों ने कितना अभी तक लेटर को आइडेंटिफाई कर पाए। क्या बच्चों को कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के बीच का डिफरेंस पता है? क्या बच्चों को लेटर से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग्स, वर्ड्स के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन है? ये आपको आइडिया दिलाएगा किस बच्चे को नहीं आ रहा है, ताकि आप उस बच्चे पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उसको भी उन बच्चों की तरह लेवल पे लेके आ सके। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सारे बच्चों को पहले कैपिटल लेटर शो करें या स्मॉल लेटर। आप कुछ बच्चों को कैपिटल लेटर शो कर सकते हो, कुछ बच्चों को स्मॉल लेटर शो कर सकते हो। और बच्चों को 1 बाय 1 इनमें से लेटर के फ्लैश कार्ड निकालने हैं और उनके नाम बोलने हैं लेटर्स के, और साथ ही साथ उनसे शुरू होने वाले कुछ 2 या 3 वर्ड्स के नाम बताने हैं।
इस एक्टिविटी के खत्म होने के बाद हम चलेंगे वापस हमारी क्लास एक्टिविटी शीट पर। आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करनी है पेज नंबर 4 पे, और आपको यहाँ क्या करना है, लेटर्स लिखना है। कैपिटल लेटर ए से लेके कैपिटल लेटर जेड, स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड। आपको सेल्फ नहीं करना है, मतलब आपको अपनी साइड से हेल्प नहीं करनी है, पहले बच्चों को करने दीजिए। बिकॉज जब बच्चे खुद करेंगे तो आपको उनकी हेल्प करने में और उनको एक तरीके से इंकरेज करने में एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर सपोर्ट पता चल जाएगा। आपको लेटर ए से लेटर जेड तक लिखना है, स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर जेड तक प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद में आप बच्चों की हेल्प करें कि बच्चों ने कितना लिखा है, कहीं पर मिस्टेक है तो आप उनको हेल्प करें, लेकिन आपकी हेल्प होने से पहले बच्चा सेल्फ ये लेटर्स लिखे। इससे क्या होगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझे लेटर्स लिखने आते हैं। ये बच्चों के सेल्फ मोटिवेशन के साथ एक फाइन मोटर की जो स्किल है इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। तो आई होप हम जैसे ही लेटर्स की शीट्स कंप्लीट करेंगे, बच्चों को इनकरेज करेंगे, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जैसे ही हमने डे 1 की 3 स्लाइड कंप्लीट की, यानी हमने लेटर्स को रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, आफ्टर दैट हम हमारे टॉपिक पे चलेंगे लिविंग रूम पे, जो कि जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। इसमें आपको ओनली फॉर पिक्चरी की नीड होगी। आपको बच्चों को एक सर्कल में बिठाना है और उन बच्चों से पूछना है कि आप घर में रहते हो, आपके घर में कितने सारे रूम है। बच्चों बोलेंगे, कोई बोलेगा 2, कोई 3, कोई 4, कोई 1। आपको इस तरीके से पूछना है, उनको बताना है क्या आपके घर में लिविंग रूम है, क्या आपके घर में बाथरूम है, क्या आपके घर में बेडरूम है, किचन है। इस तरीके से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछें, बच्चे आपको जवाब देंगे यस। उसके बाद आप अपनी क्लास एक्टिविटी का फ्रंट पेज बच्चों के सामने शो कीजिए। ये क्वेश्चन पूछने के बाद आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का फ्रंट पेज यानी जो फर्स्ट पेज है ओपन करके शो कीजिए और बच्चों से पूछिए कि आपको ये क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देंगे कि दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा या कोई दिख रहा है। तो आप उनको बोलेंगे किसका व्यू है, वो बोलेंगे घर का व्यू है, घर के फोटो का है। तब आपको बच्चों को बताना है कि आज हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ वो क्या है, लिविंग रूम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैठक कक्ष। अब बच्चे पूछेंगे बैठक कक्ष बोलेंगे, उसके बाद आपको बच्चों को बताना है कि बैठक कक्ष में क्या होता है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उनको कहाँ बिठाते हैं, बैठक कक्ष में, लिविंग रूम में। और हम लोग टीवी कहाँ देखते हैं, लिविंग रूम में बैठ के देखते हैं। घर में जब गेस्ट के साथ में फैमिली के मेंबर्स आते हैं, हम लोग सब कहाँ बैठ के बातें करते हैं, लिविंग रूम में। आप बच्चों से इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करें, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछें। इससे क्या होगा, बच्चों का आपके साथ में और आप जो टॉपिक चल रहा है वो उससे आपको कनेक्ट कर पाएंगे और वो इजीली चीजों को समझ सकते हैं। देन जैसे ही आपके क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं, देन आप बच्चों को पिक्शनरी का पेज ओपन करने को बोले और उनको एक एक स्पेलिंग को पॉइंट करने को कहें कि ये क्या है बच्चों, क्लॉक, ये क्या है, वेज, ये क्या है, कर्टेन, सोफा, टेलीविजन, कारपेट और ये टेबल। आप इस तरीके से एक एक स्पेलिंग को बोलिए और बच्चों को आपके पीछे रिपीट करने को कहें। इससे उनको स्पेलिंग्स का प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगा और साथ में उनको ये भी रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा कि लिविंग रूम में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं। ये बच्चों का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें बच्चों को लिविंग रूम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद हम अपने अगले डे पे चलते हैं, यानी डे 1 की नेक्स्ट स्लाइड जो हम टॉपिक करवाने वाले हैं वो आता है हमारा लैंग्वेज टाइप। इसके अंदर हम इंग्लिश का कंसेप्ट लेंगे, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल एंड कॉन्सोनेंट के टॉपिक के अंदर बच्चों ने पहले से वोवल को रिकॉग्नाइज कर रखा है, जो हमारा प्रीवियस बुक था बुक 1 में। इस बुक में बच्चे को आपको देखना है कि बच्चे ने कितना लर्न किया है या उसको अभी तक कितना याद है। इसके लिए आप ये पिक्शनरी का पेज ओपन करें 53 नंबर पे और बच्चों से पूछे कि बच्चों वोवल्स कितने होते हैं, लाउड साउंड में। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब हम एक्साइटमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उतने ही एक्साइटमेंट में हमें वापस रिस्पॉन्स देते हैं। इससे क्या होता है, क्लासरूम का एक माहौल क्रिएट होता है ताकि जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो बाकी बच्चों को बोल के देखते हुए और खुद से बोलना स्टार्ट करें। तो आपको बोलना है कि बच्चों वोवल्स कितने होते हैं, बच्चे बोलेंगे 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। इस तरीके से आप बच्चों को बताएं। फिर आप बच्चों को पॉइंट करके ये लाइन बोलने को भी कह सकते हैं और आपके बोलने के बाद बच्चों को रिपीट करने को भी कह सकते हैं। बिना स्वर अक्षरों के कोई भी शब्द नहीं बनता है, सभी शब्दों में कम से कम क्या होता है, एक स्वर। अब आप इसके लिए चौक लेके बोर्ड पर कैट लिख सकते हैं। बच्चों से पूछे कैट की स्पेलिंग में वोवल्स आता है। साथ ही आप कुछ फ्लैश कार्ड ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये 2 फ्लैश कार्ड लिए हैं, C एंड
टी का। अब बच्चों को पूछे कि बच्चों कैट की स्पेलिंग पूरी करने के लिए हमें कौन सा वॉवल यूज करना होगा, तो बच्चे बोलेंगे ए वॉवल। तो हम अब हमारी स्पेलिंग क्या है, कैट, और इसमें वॉवल कौन सा है, ए। इस तरीके से आप बच्चों से रिकॉग्नाइजेशन करवा सकते हैं कि किसी भी स्पेलिंग के अंदर जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं लिखते हैं उसके अंदर सिंगल वॉवल तो आएगा ही आएगा एटलीस्ट, यानी उसमें एक वॉवल तो मिनिमम होगा। इससे क्या होगा, बच्चों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई होगा कि अच्छा वॉवल्स इसमें भी आते हैं। सेकंड, आप डिक्शनरी की हेल्प लेके बच्चों को ये क्लियर करवाएं कि जो कैपिटल लेटर वाले हैं और जो स्मॉल लेटर्स वाले हैं ये दोनों ही वॉवल्स हैं। यानी बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स ही वॉवल्स है, कैपिटल लेटर्स भी वॉवल्स है। आप इनको बच्चों के साथ में रिसाइट करने को बोल सकते हैं कि वॉवल ए, वॉवल ई, वॉवल आई, वॉवल ओ, वॉवल यू। आप इस तरीके से बोलेंगे तो बच्चे भी आपके पीछे उस वॉवल्स का नाम रिपीटेशन करेंगे। इसके साथ में आप बच्चों को कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताएं कि इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स आते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये शीट यानी डिक्शनरी का ये टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाने के बाद आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट पर लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे और साथ ही साथ हम एक प्ले एक्टिविटी भी करेंगे। तो पहले हम क्लास एक्टिविटी शीट के बारे में बात करेंगे। बच्चों को बोलेंगे बच्चों क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करो, पेज नंबर 5 ओपन करना है और बच्चों को इसको इमेज को यानी इस पेज को ओपन करने के बाद उनको बताना है कि आपको या नीचे लिखे अक्षरों में से स्वरों को पहचान कर सर्कल करना है। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द वॉवल्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट। बच्चों को बताना है कि इसमें वॉवल कौन सा है, ए, आई, ई, ओ, यू। आप स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप वॉवल का नाम ले रहे हैं आपका वॉइस थोड़ा लाउड हो, बिकॉज ऑफ हम नॉर्मली जिस स्पीच से बोलते हैं उसके अलावा जब हमें किसी स्पेसिफिक किसी वर्ड को रिकॉग्नाइज करना होता है तो हमें उसको वॉइस लाउड रखना चाहिए ताकि बच्चे को स्पेशली वो सुनाई दे और वो हमारे साथ में फॉलो कर सके हमारे इंस्ट्रक्शन को। इस तरीके से आपको बच्चों को ये एक्टिविटी सॉल्व करवानी है। इन केस आपको बच्चों की हेल्प की नीड हो या बच्चों को आपकी हेल्प की नीड हो, आप बच्चों को हेल्प करें, उनको गाइड करें कि वो कैसे इस शीट को सॉल्व कर सकते हैं। इस वोवल और कॉन्सोनेंट के टॉपिक को क्लियर करवाने के लिए हम साथ में एक और एक्टिविटी करेंगे। वो प्ले एक्टिविटी कुछ इस तरीके की होगी। आपको फ्लोर पर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और उस स्क्वायर में आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। साथ में आपको 5 ग्लास, 5 पास, किसी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आप ले सकते हो, उस पे आपको वॉवल्स लिखने ए, ई, आई, ओ, यू। आपको 1 बाय 1 ईच स्टूडेंट को, ईच किड्स को कॉल करना है और उनको बताना है कि आपको इस स्क्वायर शेप में जहां वॉवल्स दिख है आपको उस वॉवल्स पे वॉवल से रिलेटेड ग्लास पुट ऑन करनी, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। बच्चा उसी तरीके से वॉवल पे पुट करेगा और उस वॉवल का नाम बोलेगा। ये ध्यान रखे कि बच्चा सही जगह पे उस ग्लास को पुट करे। अगर वो कहीं पर गलत करता है आप उसे करेक्ट कीजिए और ये ध्यान रखिए कि बच्चा सिंपलिसिटी से अपनी तरीके से यानी अपने आई कोऑर्डिनेशन से और अपनी एक्चुअल वे में उस काम को कर सके। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत इंजॉय के साथ में, एक लर्निंग मोड के साथ में इसको सॉल्व करें। आप इनकरेज करें जो बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, जो बच्चा थोड़ा सा हिल डुल रहा है यानी वो कोई मिस्टेक कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उनको इंकरेज करें कि बच्चों ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को कभी डिमोटिवेशन फील नहीं होगा, उसको लगेगा कि नहीं मुझे और इम्प्रोवाइज करना है अपने आप को। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको पूरे क्लास के सारे बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करनी है ताकि बच्चों को वॉवल और कॉन्सोनेंट के टॉपिक को और अच्छे से क्लैरिफाई कर सके। आगे चलते हैं हम हमारे डे के। अब हमारे डे की जो अगली स्लाइड है वो है नंबर टाइम की। ये एक तरीके से प्ले स्लाइड भी होगा लेकिन साथ ही साथ में मेन जो कंसेप्ट रहेगा वो नंबर्स का रहेगा। इस स्लाइड के अंदर जो हम रहेंगे हम नंबर 1 to 50 का सीक्वेंसिंग करेंगे और इसमें जो मटेरियल आपको चाहिए वो फ्लैश कार्ड ऑफ नंबर्स चाहिए 1 to 50 के और एक 2 से 3 A4 पेपर्स चाहिए जिसके आपको स्लिप्स बनानी है और मार्कर से उस पर नंबर ड्रॉ करना है। अब आपको उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए मैं आपको शो करती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास 2 बकेट है, इसमें एक बकेट में मैंने फ्लैश कार्ड ले रखे हैं, एक बकेट में मैंने पेपर स्लिप पे नंबर्स मार्क कर रखे हैं। आपको भी सेम इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको क्लास को 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप को आपको 10 फ्लैश कार्ड्स देने हैं, जैसे कि 1 ग्रुप को नंबर 1 to 10, सेकेंड ग्रुप को 11 to 20, थर्ड ग्रुप को 21 to 30, फोर्थ ग्रुप को 31 to 40 और फिफ्थ ग्रुप को 41 to 50।
ये 5 ग्रुप हमने क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमें बच्चों को 1 to 50 का रिकॉग्नाइजेशन करवाना है या उनको रिसाइट करवाना है कि आपने अभी तक जो पहले पढ़ा है हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। आप जैसे ये नंबर्स के फ्लैश कार्ड बच्चों को पकड़ा देते हैं, देन आपको ये जो पेपर स्लिप्स थी ये आपको अपने पास अपनी टेबल पे रखनी है और 1 by 1 ईच ग्रुप को बुलाना है। जैसे कि मैंने नंबर 1 ग्रुप को बुलाया और उनको कहा कि बच्चों आपको अब नंबर की सीक्वेंसिंग करनी है। आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड ऑलरेडी दे रखे थे, बच्चे उन फ्लैश कार्ड को टेबल पर पुट ऑन करेंगे 11 to लेके 20 तक। देन ये बकेट आपके पास है, आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको इन स्लिप में से, जो ये मैंने नंबर्स की स्लिप बना रखी है, आपको उन नंबर्स की स्लिप को इन फ्लैश कार्ड के साथ सीक्वेंस में लगाना है। बच्चों को टाइम देना है ओनली फॉर 15 सेकंड का। 15 सेकंड का आप किस तरीके से बच्चों को टाइम देंगे, आप वहाँ पे क्लैप करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप इस तरीके से जब तक आप 15 सेकंड यानी 15 टाइम क्लैप करेंगे, बच्चे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 यानी जो बच्चों का ग्रुप होगा उस अकॉर्डिंग वो नंबर्स के फ्लैश कार्ड और पेपर्स को रखेंगे। अब ये हमने टाइम्स का ड्यूरेशन क्यों दिया, इससे बच्चों की स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें बच्चों को चीज़ें सिखाने के साथ में उनकी स्पीड को भी इंक्रीज करना है ताकि वो और अच्छे से चीज़ों को जल्दी कर सके। इस तरीके से आपको 1 by 1 पांचों ग्रुप को कॉल करना है और उनसे ये एक्टिविटी करवानी है। जो बच्चा या जो ग्रुप सही नहीं करता है, आपको उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको उन्हें इंकरेज करना है कि वो उसे और अच्छे से कर सके। इसके लिए आप जैसे ही पांचों ग्रुप का फिनिश हो जाता है, जो ग्रुप बहुत अच्छा करता है अप्रिशिएट करना है। साथ ही साथ आप चाहें तो उन बच्चों की फोटोज क्लिक करके आप ग्रुप में डाल सकते हैं, पेरेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि बच्चे का सेल्फ मोटिवेशन भी बिल्ड होता रहे कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया या मेरी आज मैंने जो एक्टिविटी की थी उसमें मैं नंबर बनाया। इस तरीके से आपको ये प्ले एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आफ्टर ऑल जैसे ही आपका ये प्ले एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है, आपको बच्चों से साथ में नंबर रिसाइट करने। किस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको शो करती हूँ। जैसे आपको फ्लैश कार्ड्स लेने हैं, आपको शो करना है नंबर 1, तो किड्स नंबर 1 मीन्स आप जैसे फ्लैश कार्ड शो करेंगे बच्चा उस नाम को रिपीट करेगा और क्लैप करेगा। नंबर 2 बच्चा जंप करेगा। नंबर 3 फिर से क्लैप करेगा। नंबर 4 बच्चा फिर से जंप करेगा। इससे क्या होगा, बच्चे की क्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप होगी और साथ में उसका लर्निंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। इस तरीके से आपको नंबर 1 to 50 तक बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करके काउंटिंग का रिसाइट करवाना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, आपको बच्चों को इनकरेज करना है, उनको क्लैप करके अप्रिशिएट करना है कि आज आपने बहुत अच्छे से नंबर्स का क्या किया है, रिवीजन किया या नंबर को रिसाइट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आज के डे की जो लास्ट स्लाइड है हमारी क्लास एक्टिविटी की, वो है हिंदी की स्वर अ से अ। इसमें आपको मटेरियल में चौक की नीड होगी और साथ में क्लास एक्टिविटी शीट की, और आपको साथ में इसमें कुछ फ्लैश कार्ड्स भी चाहिएंगे अगर आपको नीड हो तो। शीट स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों से पूछना है कि बच्चों हमने पुरानी क्लास में यानी प्रीवियस क्लास जो हमारी रही थी बुक 1 जब हमने कंप्लीट किया, हमने स्वर को पढ़ा था। तो बच्चे बोलेंगे यस मैम हमने पढ़ा था। तो बच्चों से पूछो कि बच्चों स्वर के रिसाइट करें, वो बोलेंगे यस। तो फिर आप उन बच्चों को स्वर का रिकॉग्नाइजेशन करवाएं। अब किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको शो करती हूँ। आप चाहें तो फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं या आप बोर्ड पर स्वर अ से अह तक लिख भी सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे ही आप स्वर अ से अह बोर्ड पे लिख देते हैं या फिर आप फ्लैश कार्ड अपने पास रखते हैं, आप बच्चों को दिखाएं ये कौन सा स्वर है बच्चों, वो बोलेंगे अ। फिर आप उन बच्चों से पूछे कि बच्चों स्वर अ से कौन से नाम शुरू होते हैं, बच्चे बताएंगे अ से अनार, अ से अजगर, अ से अचकन। आपको इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि बच्चे उसका जवाब दे सके और आपको ये पता चलेगा बच्चों ने स्वर के कंसेप्ट को कितना समझा है। अब इसमें हो सकता है कुछ बच्चे जो शार्प है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि स्वर तो हमने इंग्लिश में भी पढ़े, तो आपको उनको डिफरेंशिएट करना है कि इंग्लिश के स्वर में और हिंदी के स्वर में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही आप इस स्वर के साथ में बच्चों को आप बोर्ड पे भी स्वर अ क्या होता है बच्चों, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अजकर, इस तरीके से आप स्वर अ से अ तक का बच्चों के साथ में रिसाइट कर सकते हैं। ये बच्चों को और इम्प्रोवाइज करेगा चीजों को सीखने के लिए। जैसे ही आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चे अ से अह तक का रिसाइट आपके साथ कर लेते हैं,
देन आप स्टार्ट करेंगे बच्चों की क्लास एक्टिविटी शीट। बच्चों को बोले कि आप पेज नंबर 6 ओपन करें अपनी क्लास एक्टिविटी शीट का और उन्हें बताएं कि आपको इस ट्रेन में स्वर अ से लेके अह तक लिखना है। इसमें बच्चों को जहां आपकी जरूरत हो आप उनकी हेल्प करें और उनको बोलना है कि आपको इसे बहुत अच्छे से लिखना है। और ये चीज जरूर ध्यान रखें कि जो बच्चे लिखने में थोड़े से डम है या जिनको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप उनको जरूर सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी बच्चों की थोड़ी सी एज ग्रो हो रही है तो उनका लर्निंग का स्किल भी हमें ग्रो करना है, तो उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत नीड होती है बच्चों को। इस तरीके से आपको अपना हिंदी का स्लाइड, हिंदी का पीरियड, जो हिंदी की क्लास है, आपको उसे कंप्लीट करनी है। देन आफ्टर ऑल अगर हम आगे की चले, आज का जो भी हमने अभी तक का कंप्लीट किया है वो हमारा रिफ्लेक्शन टाइम है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के पूरे दिन में, यानी आज की पूरी क्लास में हमने क्या क्या बच्चों को करवाया। सबसे पहले स्टोरी टाइम। तो बच्चों से बताएं कि आज हमने कौन सी स्टोरी डिसाइड की थी बच्चों? द लॉयन एंड द रैबिट। और बच्चों से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो कि लॉयन कौन था, रैबिट कैसा दिखता था, उसने क्या किया, मॉरल क्या था स्टोरी का। इस तरीके से आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड था वो था लैंग्वेज टाइम, जिसमें हमने लेटर ए से जेड तक करा था, बच्चों से राइटिंग करवाया था। साथ ही साथ में हमने एक छोटी सी एक्टिविटी भी की थी, उस तरीके से बच्चों से पूछिए। उसके बाद हमने जनरल अवेयरनेस में लिविंग रूम के बारे में पढ़ा था। बच्चों से पूछिए कि लिविंग रूम में क्या होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं और घर में और कौन कौन से रूम होते हैं। इस तरीके से आप बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज टाइम में हमने वॉवल्स का कंसेप्ट पढ़ा था। इस वॉवल्स में हमने क्या एक्टिविटी की थी वो बच्चों से पूछिए। वॉवल्स के नाम रिसाइट करने को बोले कि वॉवल कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। इस तरीके से पूछने के बाद आप बच्चों से वॉवल का भी रिसाइट करवा सकते हैं कि वॉवल ए, वॉवल ई, वॉवल आई, वॉवल ओ, वॉवल यू। इसके बाद हम चले तो हमने नेक्स्ट किया था नंबर टाइम सीक्वेंसिंग। इस नंबर टाइम में हमने बच्चों के साथ में 1 to 50 की काउंटिंग की थी। बच्चों ने 1 to 50 के साथ में गेम खेला था, उन्होंने डिफरेंशिएट किया था, उन्होंने टाइम की प्रोडक्टिविटी समझी थी कि 15 सेकंड के अंदर हमें कैसे नंबर को एक सीक्वेंसिंग में लिखना है। उसके बाद हमारा लास्ट जो स्लाइड था, जो लास्ट डे का टॉपिक था, वो था हिंदी का स्वर अ से अ। इसमें बच्चों से आपने स्वर अ से अह के बारे में पूछा, उनकी कविता सुनाने को कहा, उनसे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में हमने बच्चों से बात की। इसके बाद में जो आज हमें बच्चों को होमवर्क में भेजना है, लेटर ए टू जेड, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 पे लिविंग रूम की 2 शीट्स हैं, 1 शीट है सॉरी, और पेज नंबर 6 पे नंबर 1 to 50 का बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि बच्चों आपको घर जाके ये काम करना है। और आप डायरी में मेंशन कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डिटेल शेयर कर दीजिएगा। और आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।